और सीधा चलेंगे, क्या कह रहे हैं कुछ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, सुनाते हैं आपको। यहाँ एसओजी का मॉडल ऑफ कोड, एक बार चुप हो जाओ सब, ये 2-3 घंटे कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ, इसलिए अपन आगे करते हैं। ये एक पत्र है जो भूपेंद्र सारण है, जो अभी जेल में है, भूपेंद्र सारण जेल में है पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है। उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था, और उसने इसमें ये बताया कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए। 10 लाख कभी, 15 लाख कभी, 24 लाख कभी। और इसलिए मैंने कहा है, एडिशनल डीजी वीके सिंह जी को कि ये सच्चा है। और जब एसओजी ही मिल गई, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लग गई, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। और ये अधिकारी है जो मैंने आपको ध्यान हो तो पहले पत्रकार वार्ता में 22 में बताया था, मोहन पोसवाल, जो है इंस्पेक्टर है। और मैं उस सिपाही का नाम भी बता के आया हूं जो निर्दोषों को फंसाता था, दोषियों को बचाता था। कि यहाँ पर ये रिश्वत मांगी थी, अभी आपने सुना किस तरह डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा। तो देखिए, कुछ समय पहले एसओजी कार्यालय पहुंचते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, और उसके बाद तमाम सबूतों के साथ वो इस कार्यालय पहुंचते हैं और तमाम सबूत पेश करते हैं, और साथ ही एसओजी के अधिकारियों को दिए हैं पेपर लीक के सबूत। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको बड़ी अपडेट हम दे दें जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा थोड़ी देर, इसलिए इसमें मोहन पोसवाल को बर्खास्त करके, निलंबित करके उससे जांच की जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडिशनल डीजी साहब को कि उन्होंने तुरंत सरकार को पत्र लिखा है उससे पूछताछ करने के लिए। एक तो ये है ना, बड़ी बात। ये पत्र है पूरा, इसका आप व्हाट्सएप ले लेना। हर पन्ने पे भूपेंद्र सारण के दस्तखत है। हाँ ना, ग्रुप पे डाल देना। हाँ, ग्रुप पे डाल देंगे। लो, आपको पता है जब मैंने ये प्रकरण जब 2022 में रीट पेपर का आपके सामने रखा था, तो पहले तो मेरे को डीपी जारोली ने चुनौती दी थी कि इस्तीफा देना पड़ेगा, झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को खुश कर रहे हैं। अगर मैं दोषी हुआ तो मैं मेरी सारी तनख्वाह जो मिलती है वो सरकार में जमा करा दूंगा। आखिर में वो सही प्रमाणित हुई, और उसने आरोप लगाया जारोली ने कि मुझे फंसाया है, घोटाला बड़े नेता एवं अफसरों ने किया है। ये प्रिंट में छपा था, आपने भी चलाया था। फिर ये दूसरे पेपर पत्रिका में भी आया कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक। तो कौन कौन राजनेता पूर्ववर्ती सरकार के इन्वॉल्व हैं, मैं प्रमाण दे के आया हूं एसओजी। कौन से नेता? उनका नाम बताना ठीक नहीं, क्योंकि कोई चलते सदन में से भाग जाएगा तो दिक्कत आएगी। डीपी जारोली को मैंने कहा है आप इंट्रोगेट करो, वो नाम बताएगा। वो नहीं बताएगा तो बड़े नेताओं के, मगरमच्छों के नाम मैं प्रमाण के मैं
इनको दे आया। एक अधिकारी, एक सिपाही एसओजी का, जिसने बड़े नेताओं को और अफसरों को बताया, वो है मोहन पोसवाल, जो यहाँ सीआई है, और एक यहाँ पर सिपाही है, जिन्होंने कुकृत्य किया है। और अभी मोहन पोसवाल का सिपाही भर्ती में कोर्ट ने बुलाया था। सिपाही भर्ती के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एसओजी के अधिकारी को बुलाया था, तो उसमें अदालत में पूछा गया कि आपको कांस्टेबल भर्ती पेपर क्या जानकारी कहां से मिली। तो मोहन पोसवाल ने कहा कि मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप आया। तो अदालत में पूछा कि उस फोन को क्या आपने 65B में जब्त किया। तो उसने मना कर दिया, मैंने जब्त नहीं किया, मैंने उसने तथ्य छुपाए। इसके बाद जब उससे पूछा गया, चलो कोई बात नहीं, आपने फोन जब्त नहीं किया, तो आपको सूचना किसने दी। तो उन्होंने कहा मेरे को उदाराम ने दी। उदाराम बड़ा पेपर लीक माफिया, आप सबको पता है, सब जानते हो उदाराम। और उदाराम और सुरेश ढाका को मोहन पोसवाल ने फरार कर रखा है। मैं एडिशनल डीजी को कह के आया हूं, उदाराम और सुरेश ढाका जिस दिन पकड़े जाएंगे, आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता पहली सरकार के पकड़ में आएंगे जिन्होंने पेपर लीक करवाए। अब एक मामला पिछली बार मैं आपको बता गया था, उसका भी एक पत्र मेरे को मिला है, अभी मिला है 3/6/2024 को, जिसमें आरएस पेपर को किस किस ने कैसे कैसे लीक किया, इसकी जानकारी इसमें विस्तृत है। एक उदाहरण जो मैंने आपको पहले भी दिया कि एक कॉपी ऐसी है जिसमें एग्जामिनर ने जो कॉपी चेक की तो उस पर नॉट अटेम्प्ट लिख दिया। परीक्षार्थी ने पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया और बाद में ये कॉपी उसको दे दी गई और अटेम्प्ट करवा के करीबन 30 अंक के वो क्वेश्चन है नॉट अटेम्प्ट वाले, जो पहले जिसने परीक्षा की ये कॉपी चेक की थी, वो दोबारा उसको कॉपी देके इसको पास करा दिया, आरएस बना दिया। ऐसे दर्जनों लोग आरएस बनाए। वो बनाए शिव सिंह राठौड़ ने, जो चेयरमैन आरपीएससी का रहा है। इसकी जानकारी भी मैं अपने एडिशनल डीजी को देके आया हूं। और जो प्रेजेंट में आरपीएससी के चेयरमैन ने श्रोत्रिय साहब, उन्होंने भी कबाड़े किए हैं, उनके कबाड़े भी मैं देके आया हूं। और मैंने एडिशनल डीजी से कहा है कि आप पिछली सरकार में जो आरएस में भर्ती में घोटाला हुआ, जिसमें किसी को 80% इंटरव्यू में नंबर दे दिए, किसी को 82% दे दिए, किसी को 85% दे दिए, इंटेलिजेंट बच्चों को रख दिया गया, इंटरव्यू में नंबर कम दिए गए, इसमें बड़े बड़े नेता हैं। इसलिए आप नेताओं की चोटी पकड़े। मैंने समूचे प्रमाण एडिशनल डीजी को दे दिए हैं। आरएस का पत्र मेरे को जिसने भेजा है गोपनीय, वो मेरे पास है। और एसओजी वालों ने मिलकर जो राज्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ किए, उनका भविष्य अंधकार में डाला है, उनको मैं गिरफ्तारी की और निलंबन की मांग करके आया हूं। या तो उनको गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करके पूछें कौन कौन बड़े नेताओं ने उनको फोन किया, किस किस को नौकरी लगवाई, किस किस को बचाया, वरना मैं बाद में सत्याग्रह करूँ और यहीं करूँ। किस किस के नाम बताता है? अब वो तो एक बार उनको, ने आपको लेटर कब लिखा और इसमें ये लेटर है, ये मैंने अब उजागर किया है, ये लेटर है 10/12/22 का। तत्कालीन एसओजी के अधिकारी उनके लिए है। हाँ, किरोड़ीलाल जी सत्याग्रह कब करेंगे, कोई टाइमलाइन देके आएंगे? अब कार्रवाई नहीं होगी तो सत्याग्रह करेंगे। टाइमलाइन का है कि कार्रवाई को 15 दिन तो देने ही पड़ेंगे इनको। मोहन पोसवाल गिरफ्तार हो, निलंबन हो, शिव सिंह राठौड़ को पकड़ें,
और वो बड़े बड़े नेताओं के नाम उजागर करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं एसओजी को कागज दे ही रहा हूँ, ये उसमें कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, ये जो पैसे दिए थे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है या कैश दिया है, कहाँ दिया होगा ये पैसे 64 लाख? वो जगह सब लिखी हुई है, तो सब डिटेल है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, प्रमाणित आरोप है। और सारे पैसे मोहन पोस्टवाल को दिए? मोहन पोस्टवाल, ये तो मोहन पोस्टवाल को दिए और शिव सिंह राठौर को दिए हैं, वो अलग से हैं, जिनका कागज हम दिया है वो थोड़ा बाद में बताएंगे, नहीं तो डाइल्यूट हो जाएगा। आरोप सर क्या? तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को, जिन्होंने देखिए तमाम दस्तावेज दिखाए और तमाम पेपर भी आपने देखा जिस पर जो कुछ सबूत है, जिस पर नाम लिखे हुए हैं पेपर लीक मामले को लेकर। देखिए जो आरोपी है, जिनको लेकर लगातार जो घेरे में थे, उन्हीं को लेकर यहाँ बातचीत उन्होंने की और साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यवाही का यहाँ इंतजार है, नहीं तो सत्याग्रह किया जाएगा। तो एसओजी के अधिकारियों को सौंपे हैं पेपर लीक के दस्तावेज। अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का क्या अगला कदम होता है, उन्होंने कहा अगर कार्यवाही नहीं होती है तो सत्याग्रह यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने तमाम दस्तावेज जो है मीडिया को दिखाए, मीडिया से रूबरू हुए और यहाँ पर उनको कहा गया कि जो पेपर लीक मामले को लेकर जो यहाँ सबूत है उन्हीं को पेश किया और एसओजी कार्यालय में जाकर उन तमाम सबूतों को पेश करके जो यहाँ पर अपनी बात रखी गई। अब क्या कुछ आगे की कार्यवाही होगी वो देखने वाली बात होगी। तो देखिए आपको बता दें कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो है वो पहुंचे एसओजी कार्यालय, जहां पर जो 3 भर्ती एग्जाम में हुए पेपर लीक के सबूत लेकर एसओजी ऑफिस वो पहुंचे, जहां आपको बता दें कि उन्होंने लगातार मीडिया से भी बातचीत करी और उन्होंने कहा कि उनके पास आरएएस, रीट और एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के सबूत हैं और उन्होंने कहा कि इन सबूत से एसओजी के जो बड़े मगरमच्छ को पकड़ने में काफ़ी मदद यहाँ मिलेगी और क्या क्या सबूत इनके पास है वो लगातार देखिए यहाँ पे ये जानने वाली बात होगी। साथ ही कहा कि तमाम जो है कार्यवाही यहाँ पर मानी जा रही है की जानी चाहिए, लेकिन अगर ये कार्यवाही नहीं होती है तो वो सत्याग्रह करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 5 महीने पहले 400 कैंडिडेट की सौंप चुके हैं वो लिस्ट। और मलखान मीणा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए और क्योंकि देखिए वहाँ पर मौजूद थे मलखान, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे और आपने सुना कि किस तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा। उनके पास आरएएस, रीट और तमाम ऐसे जो पेपर लीक सबूत उनके पास मौजूद थे, जब आप थे वहाँ पर तो क्या कुछ उन्होंने क्या कहा और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से जो पेपर लीक मामला था उसको लेकर आज एसओजी पहुंचे हैं और उन्होंने बिल्कुल जो प्रमाण थे वो एसओजी को दिए हैं और उन्होंने इस तरह के आरोप एसओजी के कुछ कर्मचारियों पर भी लगाया कि उन्होंने मिली भगत से उन्हें बचाने का काम किया। उसके पुख्ते जो परिणाम है वो जो सबूत हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं और ऐसे में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा है कि जो पेपर लीक मामले हुए थे पिछली सरकार में उसमें से कुछ बड़े नेताओं के भी नाम आ सकते हैं सामने, क्योंकि जो भूपेंद्र सारण हैं उनसे अभी पूरी तरह से एसओजी गिरफ्तार करे और उनसे पूछताछ करे। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस जो किरोड़ीलाल मीणा आज एसओजी पहुँचे हैं उन्होंने एसओजी को सबूत दिए हैं और उन्होंने कहा है कि वो सबूत हैं जो एसओजी के कुछ कर्मचारी
कर्मचारियों के नाम आ रहे हैं, उन्होंने ये समझौता कराया है, कब कब किस कैसे पैसा लिया, इन तमाम ऐसे मुद्दे लेकर किरोड़ीलाल आज यहाँ पहुंचे हैं। और उन्होंने ये तक कहा है कि अगर एसओजी उन्हें 15 से 20 दिन का जो समय दिया है उसमें अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, तो आने वाले समय में किरोड़ीलाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा कि मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा या मुझे सत्याग्रह करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा लगातार उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पेपर लीक प्रकरण को लेकर पूरी तरह से, चाहे आरएस का मामला हो, चाहे रीट भर्ती का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा पहले भी आंदोलन करते रहे और अभी भी लगातार कर रहे हैं। और उनको वो सबूत मिले हैं कि भूपेंद्र सारण के एक लेटर मिला है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उन्होंने एसओजी को दिया है और उसमें जांच पड़ताल करवाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आप सब पूरी तरह से जांच करें। और जहां तक मंत्री ने कहा है किरोड़ीलाल जी ने कि जब एसओजी ही अगर इस तरह के मामले में मिल रही है तो ऐसे में जांच कैसे होगी, तो उसको लेकर तमाम जो सबूत हैं वो दिए गए हैं। और अब किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में रीट भर्ती का हो, चाहे आरएस की भर्ती का मामला हो, तमाम जो मामले थे उन चीज़ों को लेकर जो आरपीएससी के अध्यक्ष है उस पर भी आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर किरोड़ीलाल मीणा ये कह रहे हैं कि पूरे सबूत के साथ मैंने आज एक बार फिर से एसओजी को दिया है। अब एसओजी को टाइम भी दिया है कि जिनसे पेपर लीक में जो भ्रष्टाचार किया उनको अरेस्ट किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, क्योंकि बहुत सारे नाम आ सकते हैं, पूर्व सरकार के नाम भी आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है सबसे बड़ी चीज़ कि अगर अभी मैं कोई नाम बता दूंगा तो हो सकता है कि वो नाम सुनकर सदन से भाग जाए। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहा सदन से अगर गायब हो जाएगा तो कहीं न कहीं किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है। किरोड़ीलाल मीणा के इन शब्दों से लगता है कि जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने आज ये वाक्य कहा है, एसओजी को अपने तमाम जो सबूत देने के बाद कहा है कि ऐसे नाम भी हैं, अगर मैं नाम बता दूं तो वो सदन से भाग जाएंगे, सदन में आना बंद कर देंगे। तो लगता है कि कहीं न कहीं पूरी किसी भी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक शामिल हो सकता है। लेकिन फिलहाल नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एसओजी को पूरी चिट्ठी दी है, पूरे सबूत दिए हैं और कहा है कि आप एक ईमानदारी के साथ जांच करें, क्योंकि राजस्थान के वो युवा हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके साथ इस तरह का अगर खिलवाड़ किया गया है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने आज एसओजी में एक बार फिर कदम रखे हैं। और ये कदम रखने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे राजस्थान में एक बार फिर भूचाल उठ चुका है, नेताओं में तड़बड़ी लगने लग गई कि एक बार फिर किरोड़ीलाल मीणा ऐसे क्या सबूत लेकर एसओजी पहुंचे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा एसओजी पहुंच चुके हैं और हालांकि अभी भी एसओजी में हैं, लेकिन पूरी सबूत देकर बाहर हैं और पूरी बोला है कि अगर आप निष्पक्ष जांच करें, अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मैं सत्याग्रह करूंगा, आंदोलन करूंगा, इस तरह की किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है। ऐसा उन्होंने कहा था कि उन्होंने 400 कैंडिडेट्स के लिए सौंपी थी, 2021 की बात बताई थी जब एसआई भर्ती 2021 को लेकर उन्होंने ये लिस्ट सौंपी थी। उन्होंने अभी इस बात का जिक्र किया, यानी 2021 से जो है लगातार ये सबूत उनके पास था। और अब जब उन्होंने सामने आकर मीडिया से मुखातिब होते हुए जब उन्होंने ये सामने तमाम दस्तावेज रखे और वो पेपर्स भी दिखाए, कहीं ना कहीं क्या मानते हैं आपकी क्या कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होने की आशंका है? क्योंकि ये बड़ा मामला है, युवाओं का मामला है और पूरी तरीके से जो है सरकार के ऊपर एक कड़ा एक्शन यहाँ पर लेती नजर आ सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा ने पहले भी जिस तरह की अगर बात की जाए, चाहे आरएस भर्ती पूर्व सरकार के समय की बात कर रहे हैं, चाहे रीट भर्ती का मामला हो, चाहे पेपर लीक, तमाम जो भर्ती है उनमें पेपर लीक होते हैं, उन तमाम भर्तियों के पेपर लीक प्रकरण को लेकर जब किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं कि मैंने पहले भी वही सबूत दिए थे, ठोस सबूत दिए, और आज भी जो मैं सबूत लेकर आया हूं वो बिल्कुल ठोस सबूत हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा है कि जिस तरह से एसओजी को जो पैसा दिया है, एसओजी को किस तरह से पैसा दिया है, कौन कौन एसओजी के कर्मचारी इसमें शामिल थे, उनके सारे पुख्ता सबूत किरोड़ीलाल मीणा के हैं। कहाँ कहाँ कौन कौन से पैसे कब दिए, कितने कब दिए, 10 लाख कहाँ दिए, ऐसी जगह जो किरोड़ीलाल मीणा के पास में है। तो ये लगता है कि कहीं न कहीं किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से पहले भी एसओजी को जो सबूत दे चुके थे और अभी भी आज जो सबूत लेकर आए, तो लगता है कि कहीं न कहीं आज के जो सबूतों में एसओजी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जो उनका नाम लिया उनसे गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनसे पूछेंगे तो हो सकता है कि बड़े नाम भी सामने आ जाए और कहीं न कहीं ऐसे नाम भी सामने आ सकते हैं जो सदन में हैं। तो
इस तरह की किरोड़ीलाल मीणा ने सबूत दिए हैं। चाहे वो आरएस भर्ती पिछली की बात की जाए, पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो भर्तियां हुई, उन तमाम चीजों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा पहले भी लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार सबूतें दे रहे थे, और आज भी वही किरोड़ीलाल मीणा फिर एसओजी ठीक है पहुंचे। मलकान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।